वॉलेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सेफ्टी। और अक्सर लोग यही भूल जाते हैं। अगर सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा ना आपने, यकीन मानिए आपका पैसा जितना भी कमाया है वो सारा का सारा लॉस्ट कभी भी हो सकता है, कभी भी, एनी टाइम। और पैसा लॉस्ट होने के बाद वो पैसा आता नहीं है दोस्त। चलिए वापस से चलते हैं हम लोग एक बार अपने ब्लॉकचेन पे, जो टॉपिक पे हम लोग थे, वापस से। अजय भाई की आवाज कट रही है? हेलो अजय जी, अजय जी। चलिए anyway, सूरज जायसवाल जी, आप पोस्ट रहिए प्लीज। सूरज भाई एंड लोहा जी, एम आई लाउड एंड क्लियर? जी सर, ओके, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर। यस सर, यस सर। पोस्ट का मतलब होता है सर एक्टिव बने रहना ऑलवेज। अगर आप एक्टिव है तो पोस्ट रहिए। हम लोग यहाँ भी जाते हैं और देखते हैं हमारे पास बैलेंस आया है या नहीं आया। तो हमारे पास बैलेंस आ चुका है। जो अभी हमने ओपीबीएनबी से बैक 20 में कन्वर्ट किया था, वो बैलेंस हमारे पास आ चुका है $102.57 हमारे पास मिल चुका है। अब क्या करना है हमें? अब हमें बनाना है यूएसडीटी। अब हमें क्या बनाना है? यूएसडीटी। तो यूएसडीटी के लिए क्या करेंगे? यूएसडीटी के लिए जाएंगे पैनकेकस्वैप पे। पैनकेकस्वैप पे गए, वॉलेट कनेक्ट करेंगे। वॉलेट कनेक्ट हो चुका है और हमें बनाना क्या है? बीएनबी से यूएसडीटी। हमारे पास बैलेंस कितना है? 0 पॉइंट। हमारे पास बैलेंस है, ये जो वॉलेट कनेक्ट हुआ, ये दूसरा वॉलेट कनेक्ट हुआ है। ये भी ध्यान देना होगा, जब भी आप मेटामास्क यूज करते हैं ना, तो आपको ये चेक करना पड़ता है कौन सा वॉलेट कनेक्ट हुआ है। बेटा मम्मा जाए बोलते, ये वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, अकाउंट 19 कंफर्म। अब जैसे मैंने वॉलेट कनेक्ट किया तो यहाँ पे बैलेंस सही बताने लग गया, 0.178 एग्जैक्टली। कई बार ये होता है मेटामास्क के अंदर कि आपको पता नहीं होता कौन सा वॉलेट कनेक्ट हुआ है। तो आप कई बार परेशान हो जाते हैं, सर मेरा वॉलेट कनेक्ट नहीं हुआ, मेरा वॉलेट कनेक्ट नहीं हुआ। बट एक्चुअली आपका गलत वॉलेट कनेक्ट हो चुका होता है। आपके पास जब 2-4 वॉलेट होते हैं तो आपको यहाँ पे जाकर के अपने वॉलेट में राइट कॉर्नर में यहाँ पे जो बटन है, यहाँ पे चेक करना पड़ता है कौन सा वॉलेट आपने कनेक्ट किया। यहाँ पे हमारा 19 नंबर वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ देख लीजिए $102 हमारे पास आ चुका। हम चाहें तो पूरे के पूरे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट पूरे पूरे कन्वर्ट करेंगे तो परेशानी क्या होगा आपके पास? परेशानी ये होने वाली है, उस यूएसडीटी को आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जब भी यूएसडीटी ट्रांसफर करेंगे ना, उसके लिए गैस फीस चाहिए होती है, कम से कम थोड़ी सी गैस फीस $1 $2 की रखनी होती है। तो हम लोग $102 कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम लोग $100 कन्वर्ट करके देखेंगे ओनली। बाकी हमारे पास बीएनबी पड़ा रहेगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ हमने $100 लिखा है, या नीचे क्या दिखाई दे रहा है? 100.19 यूएसडी डिडक्ट होगा। यानी जो गैस फीस लगी कन्वर्जन में, जो फीस लगी वो लगी $0.19। यानी अगर बात करें रुपए में तो लगभग लगभग सर 17-18 रुपए लग गए। तो कॉस्टली है थोड़ा सा। स्वैपिंग, स्वैप का बटन दबाया हमने, कंफर्म स्वैप किया। अब ये हमारे पास राइट साइड में ऑप्शन आ चुका है कि भाई आप इसको कंफर्म करें। हमने इसको कंफर्म का बटन दबा दिया। अब जैसे ये कंफर्म हुआ, यहाँ पे क्या दिखला दिया? कंफर्म ऐड यूएसडीटी टू वॉलेट। अपने वॉलेट में यूएसडीटी का बटन ऐड कर दे। मैंने इसको क्लिक कर दिया, ऐड टोकन। मेरे वॉलेट में यूएसडीटी का बटन आ चुका है। पहले से बीएनबी का बटन था, अभी यूएसडीटी का बटन भी आ गया। अब मैं टोकन में जाके देखता हूँ। यस, आई हैव रिसीव्ड $100 मैंने डाला था, लेकिन $99.52 मेरे वॉलेट में आ चुके हैं। और यहाँ पे हमारे पास बीएनबी भी है और हमारे यहाँ पे यूएसडीटी भी है। इस प्रकार से आप अपने ओपीबीएनबी को बैक 20 बीएनबी में कन्वर्ट करके फिर यूएसडीटी में कन्वर्ट करके आपके पास यूएसडीटी आ गए हैं। अब किसी को भी आप यूएसडीटी सेल आउट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी वाले को। तो ये एक प्रोसेस है कि अपने
प्रोसेस जस्ट उल्टा करना पड़ेगा, यूएसडीटी टू बीएनबी, और जब आपके पास BEP20 का बीएनबी बन जाए तो जेड के ब्रिज में जाकर के बीएनबी चेन टू ओपीबीएनबी। इस प्रकार से अब ट्रस्ट वॉलेट में भी और सेफपाल वॉलेट में भी और मेटामास्क में भी सेम प्रोसेस, लेकिन याद रखिएगा जब भी ये प्रोसेस करे अपने वॉलेट के अंदर टैब ब्राउजर में, बाहर नहीं, अपने वॉलेट के अंदर खोलना है। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, वॉलेट के बाहर खोलने का प्रयास करते हैं, तो वॉलेट के बाहर खोलेंगे तो नहीं हो पाएगा, वॉलेट के अंदर खोलना पड़ेगा आपको, और जब वॉलेट के अंदर खोलेंगे तो आपका काम हो पाएगा। ये मैंने अब दूसरे जगह भेज देना इसको, तो ये आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं इजीली ऑनलाइन, अगर सिर्फ आपको थोड़ा सा जागरूक रहना है, सीखना है और लोगों को सिखाते रहना है इन दिस वे। सो यही प्रोसेस है दोस्तों। अब हम लोग अपने स्टेज पे चलते हैं आगे। 1 मिनट लूंगा मैं आपसे। ये मैंने कन्वर्ट कर देना इधर से। चलिए अब हम लोग अपने बातों पे आते हैं वापस से, अपने सेफ्टी, वॉलेट की सेफ्टी, इस पॉइंट पे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आप वॉलेट बनाते हैं, जब भी आप वॉलेट बनाएं उस वॉलेट में ये ध्यान रखें आपके पास कि जो वॉलेट है उस वॉलेट का 12 वर्ड फ्रेज आपने सेव करके रखा है या नहीं रखा है। अगर वॉलेट का फ्रेज आपने सेव करके नहीं रखा है अगर, तो आपके साथ दुर्घटना कभी भी हो सकती है, कभी भी, एनी टाइम। आपने अगर सोचा है कि मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, मैंने उसको मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लिया है और मेरा फंड सेफ है या मेरे पास वॉलेट पड़ा हुआ है, मैंने स्किप कर दिया है, तब भी आप गलती कर रहे हैं दोस्त। क्यों गलती कर रहे हैं कि है तो मोबाइल ना, मोबाइल कहीं गुम हो गया, मोबाइल कहीं खो गया, मोबाइल कहीं चोरी हो गया, या मोबाइल आपका पूरा वॉश आउट हो गया, क्या करेंगे आप उस आईडी को दोबारा कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे दोस्त, कभी भी नहीं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 12 वर्ड फ्रेज हैं वो हमेशा अपने डायरी में नोट करके रखें, किसी भी डायरी में, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को वो 12 वर्ड फ्रेज ना दें, या अपलाइन ने अगर कोई वॉलेट बनाया है तो उस वॉलेट से ज्वाइन ना करें, क्योंकि कल अपलाइन ने अगर लालच कर दिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा मैक्सिमम लोगों के साथ ये परेशानी आती है, मैक्सिमम लोग ये गलती कर देते हैं कि वो वॉलेट अपलाइन के भरोसे रह जाते हैं, और अपलाइन क्या करता है, कई बार उनके साथ गलत कर देता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में बार बार ये चीजें होती है, रिपीट। दैट्स व्हाई हम लोग बार बार कहते हैं कि अपलाइन का भरोसा करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, लेकिन पैसे के मामले में नहीं। पैसे के मामले में अगर आप करेंगे तो कभी भी आपके साथ कोई भी इशू हो सकता है दोस्त। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आपको जब भी वॉलेट बनाना है उसका 12 वर्ड फ्रेज नोट करके रखना है। अगर आप सबने नोट करके नहीं रखा है तो अभी के अभी, आज के आज जाते ही यहां से तुरंत 12 वर्ड फ्रेज नोट कर लेने हैं, बैकअप ले लेना है, और बैकअप लेकर के आप अपने पास लिख के रख लेंगे, वो हमेशा आपको काम देगा। अगर नहीं लिख के रखेंगे तो आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम है दोस्त, हमेशा प्रॉब्लम। कितने लोगों ने नहीं लिख के रखा अब तक, प्लीज एक बार हैंड रेज करेंगे। कितने लोगों ने अब तक अपना बैकअप नहीं रखा है? यस, मैक्सिमम लोगों ने, सर 7 लोगों ने लिखा है, बट मुझे पता है इन 7 लोगों ने एक्सेप्ट किया है सच को, बट बहुत लोगों ने अब तक 12 वर्ड फ्रेज नोट करके नहीं रखा है डायरी में। और खुद मैंने भी नहीं रखा था, आज से 10 दिन पहले तक मैंने भी नहीं रखा था, लेकिन मैंने खुद को पहले जाकर के नोट किया, क्योंकि
कहीं से भी गलती से भी अगर मेरा मोबाइल गुम हो गया, मेरा मोबाइल क्रैक हो गया, मेरा मोबाइल टूट गया, कुछ भी हो गया मेरे मोबाइल के साथ, तो मेरा 35,000 बीएनबी का सपना सपना रह जाएगा, क्योंकि उस वॉलेट को मैं दोबारा रिकवर कभी नहीं कर पाऊंगा, नेवर। कुछ भी कर लीजिएगा, वो वॉलेट आपका रिकवर नहीं हो जाएगा, हो पाएगा। उस वॉलेट में बीएनबी तो बनेंगे, उसको आपने रोक नहीं पाएंगे, बट बस सिर्फ देख पाएंगे, सिर्फ देख के खुश हो पाएंगे, अरे मेरे तो सर 8 बीएनबी बन गए, निकाल नहीं पाएंगे आप। पासवर्ड मैटर नहीं करता, 12 वर्ड फ्रेज मैटर करते हैं। अगर आपका पासवर्ड मिस कर दिया चलेगा काम, 12 वर्ड फ्रेज को डाल के आप ट्रस्ट वॉलेट में, टोकन पॉकेट में, इसी किसी में भी आप उसको रिकवर कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, बट 12 वर्ड फ्रेज मिस हो गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते दोस्त, कुछ भी नहीं कर सकते, आपका कुछ हो ही नहीं सकता एग्जैक्टली। इसलिए 12 वर्ड फ्रेज को मिस मत कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट अगेन। तो अरविंदर जी, आपने बहुत बढ़िया टॉपिक बताया, और इसी बात पे मैं अरविंद भाई को अनम्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि वो कुछ अच्छा ही बोलने जा रहे हैं। जी अरविंद भाई। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे राइट बीएनबी के लिए। और ये टॉपिक जो बहुत टॉपिक है, इसके ऊपर में हम लोग जो है बहुत गलती करते हैं। एक्चुअली मैं पीछे काम कर रहा था, काफी लोगों को पता है फोर्साज, मेटाफोर्स, ये आए प्रोजेक्ट, तो इन्होंने हमें सिखाया कैसे हम क्रिप्टो में काम कर सकते हैं। तो एक सिस्टम के अंदर में क्या हुआ है, जबकि मैंने अपना वॉलेट किसी को कभी नहीं दिया, मैंने 12 फ्रेज किसी को नहीं दिए, फिर भी मेरे वॉलेट से 49,000 की क्रिप्टो चोरी हो गई। जबकि वो मेरा अकेला मेरा चोरी नहीं हुआ था, हमारे ग्रुप के अंदर में से, मतलब हफ्ते के अंदर में से, मतलब मीटिंग होती थी तो मीटिंग में आके लोग बोलते थे यार मेरे क्रिप्टो निकल गए, दूसरा बोलते थे मेरे क्रिप्टो निकल गए। और मेरे को ये लग रहा था कि मैं तो किसी को शेयर ही नहीं करता, मतलब अपना कभी मैंने शेयर ही नहीं करा, ना जूम पे करा, ना टेलीग्राम पे कभी नहीं शेयर करा, तो मैं तो ठीक हूँ, सेफ हूँ। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, 3 बजे तक तो मैंने देखा वॉलेट में पैसे पड़े हुए थे, 4-5 तरह की करेंसी पड़ी हुई थी। लेकिन करीब 6 बजे, 5 बजे 6 बजे के बीच में कोई हैकर ने उसको हैक किया है, और सारा वॉलेट जो, मतलब सारे 0-0 कर दिए। कोई ऐसा नहीं था भी वहां पर, जब मैं उस वॉलेट को देख रहा हूँ, अपने को खोला तो उसमें 0 नजर आ रहा है, बैलेंस 0 नजर आ रहा है। मैंने सोचा शायद हो सकता कि कोई जैसे ट्रस्ट वॉलेट के बारे में हर बार बताया जाता है आप लोगों को कि ट्रस्ट वॉलेट में सेफ नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ट्रस्ट वॉलेट बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी सेफ नहीं है वहां पर। उसका भी कारण बताऊंगा आपको कि एक टाइम के अंदर में आपके पास में बहुत सारे एयर ड्रॉप देता है ट्रस्ट वॉलेट। क्या करता है, एयर ड्रॉप आते रहते हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर में, वो आपको नहीं पता भी, वो आपको बोल देगा कि आपको 5,000 टोकन मिल गए, 10,000 टोकन मिल गए, और आप लालच में आ गए फटाफट से, यार एयर ड्रॉप आ गया, शायद पता नहीं क्या अमीर बना देगा। लेकिन आपने जैसे उसको कंफर्म करोगे ना, अप्रूव करोगे उसके बाद में, तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसको जो उसने मांगा है वो आपने अप्रूव कर दिया। और ये सारा क्या होता है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही ये सब कुछ होता है। हम जो काम कर रहे हैं वो सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कर रहे हैं। अगर हम वेब3 के अंदर में है तो हर चीज का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसी के ऊपर में ही हमारा वेब3 चलता है। अब यहाँ पर मैंने तो कंफर्म अप्रूव कर दिया, अप्रूव करने के बाद में कंफर्म कर दिया। अब जब कर दिया तो उसको उसने मांग लिया उसके अंदर में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, कि भाई साहब जिस वॉलेट को ये मैं इसको टक करेगा तो मैं इसके 12 फ्रेज देख लूं मैं। तो बिना फ्रेज देखे कोई बंदा किसी को हैक नहीं कर सकता, और इसके अंदर में इसका जो सीक्वेंस है वो कोई मैच भी नहीं कर सकता। मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा एल्गोरिदम लगाकर हमारे 12 फ्रेज जो है वो कहीं बैठा हुआ एआई टेक्नोलॉजी से उसको देख ले, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वो हमारा हैक कर सकता है, क्योंकि जिसने ये बनाया है, और कहते हैं चोर पहले बन जाते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, हम लोग तो बाद में यूजर आते हैं, पहले चोर यूज करते हैं उस टेक्नोलॉजी को भी, इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। तो इसलिए जो
ट्रस्ट वॉलेट है ना, आपके पास में ट्रस्ट वॉलेट आपने डाउनलोड कर लिया, कोई बात नहीं। आपने राइट बीएनबी में ट्रस्ट वॉलेट में आईडी लगा ली, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, आपने वही 12 फ्रेज जो है उसको उठाकर आपने सेफ कॉल में ले जाना है अपना, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट अपना पड़ा रहे साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। उसको यूज मतलब हमने एप्लीकेशन चेंज कर लिया तो सेफ पाल अच्छा है उससे। तो उससे क्या होगा कि आप एक तो सेफ रहोगे, और एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखनी है, अगर आपके पास में कोई एयर ड्रॉप आ रहा है, आपने उसको कोई भी क्लिक नहीं करना। ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है वेब3 के अंदर में। किसी भी एयर ड्रॉप को आपने अपना ना अप्रूव देना है, ना कंफर्म करना है, कुछ नहीं करना। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जो भी आप राइट बीएनबी के अंदर में वॉलेट यूज करें, वो सिर्फ राइट बीएनबी के अंदर में ही वॉलेट यूज करें। उस वॉलेट को आप मल्टी यूजेस ना बनाएं, उस वॉलेट को आप मल्टी यूजेस ना बनाएं। सेम वॉलेट में एक ही काम रखें अपना। अभी राइट बीएनबी कर रहे हैं तो राइट बीएनबी ही उसके अंदर में आप अपना आईडी चलाएं, दूसरा काम ना करें। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, अगर राइट बीएनबी कर रहे हैं या कहीं और क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, जब भी आप वॉलेट जनरेट करते हैं, एक तो सर ने बताया अभी बहुत बढ़िया कि अपलाइन के साथ में आपका कोऑर्डिनेशन हो जाए। अपलाइन ने आपको ऐसे एप्लीकेशन पे ले लिया कि आपके वहां पर फ्रेज नजर आ रहे हो, आपके 12 वर्ड के फ्रेज नजर अगर आ रहे हो वहां पर, तो वो आपके फ्रेज नोट कर लेगा, स्क्रीनशॉट खींच लेगा, और बाद में आपको दिक्कत परेशानी आ जाएगी। एक कारण ये भी है। एक कारण एक और होता है, वो बहुत मेजर होता है, वो हम गलती करते हैं, ध्यान नहीं रखते उस चीज का। वो क्या है, हमने अपने फोन के ऊपर में उसकी स्क्रीनशॉट तो कई बार नहीं खींच सकते, या खींच भी सकते हैं, फोटो क्लिक करके रख ली। अब इन केस जब आप जूम पे होते हैं तो इसका फ्रेज नजर नहीं आता, ठीक है। आप बड़े सेफ समझते हो अपने आप को, यार मेरा फ्रेज नजर नहीं आया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन इन केस कभी भी आपको अपनी स्क्रीन शेयर करी आपने, और वहां पर अपनी गैलरी शो कर दिया आपने, ठीक है। तो कोई हो सकता है कि गैलरी में अगर आपने कोई पेमेंट करी हो, या आपने कोई स्क्रीनशॉट खींचा हो, या कोई आपको ऐसा कुछ दिखाना हो, तो आपने क्या किया, वहां पर वो स्क्रीनशॉट जो है, वो आपका फोटो स्क्रीनशॉट जो भी है वो वहां पर पड़ा हुआ था आपके 12 फ्रेज का। अब क्या हुआ, मैं हूं वहां पर, मैं आपकी स्क्रीन शेयर देख रहा हूं, और मैंने देखा कि हमारे किसी भी दोस्त की कह लो, राजेश जी की कह लो भी, इनकी जो है अपना स्क्रीन मेरे को नजर आ गई। तो वहां पर मेरे दिमाग में, हमारा खुराफाती दिमाग होता है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया या रिकॉर्ड कर लिया, कुछ भी कर लिया। बाद में वो वॉलेट इनका नहीं रहेगा, ठीक है, इनका नहीं रहेगा, वो वॉलेट मेरा हो जाएगा, ये भी यूज करेंगे। अब क्या हो रहा था, मैं वो पुरानी बात पे आ रहा हूँ, जो पहले मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही मेरी खुद की टीम के अंदर में, राजस्थान की टीम थी, मुझे फोन आ रहा है, सर पैसे हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आ रहे हैं ना, पैसे निकलते जा रहे हैं, जैसे ही डॉलर आ रहे हैं, डाले आ रहे हैं, पैसे निकलते जा रहे हैं। अब मेरे को भी दिमाग खराब, अब करें तो करें क्या, अपलाइन से बात करी, वो करा, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब वहां पर एक अपना टीचर करके ना, एक टेलीग्राम के ऊपर में आपका बोट लग जाता है, तो बोट आप डाल लीजिए। वो बोट के ऊपर आपकी ट्रांजैक्शंस आती रहती है कि आपके कितने आए, फटाफट से आपको पॉपअप आएगा। आप पॉपअप आया आपने, ये तो अब आपकी स्मार्टनेस है कि आप उसके निकालने से पहले अपने पैसे दूसरे वॉलेट में डाल लोगे, तो आपका वॉलेट सेफ है। अगर आपका वॉलेट इन केस कभी भी राइट बीएनबी में अविंद्र जी, अविंद्र भाई, मैक्सिमम लोग जो होते हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपका फंड गायब करते हैं, मेरे साथ हुआ है $75,000, 75,000 कहते हैं। हो, बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा। 2 साल पहले मैं किसी सिस्टम को कर रहा था, हर दिन मेरा पे आउट बनता था $3,000, $5,000, $1,000, और इंस्टेंट मैंने विड्रॉल मारी, सामने वाले ने विड्रॉल मारी, विड्रॉल भी मारता था मेरे अकाउंट से और पे आउट भी निकाल के ले जाता था।
यही होता है सर। जी जी, वही मैं बता रहा सर, वही बता रहा था। अब क्या हुआ, अब सर कुछ नहीं कर सकते। आप देखो $75,000 मतलब 75 लाख रुपए निकल रहे। और मैं बता रहा हूँ आपको, जिस वॉलेट में मेरे पैसे गए थे ना, मैं उसको ट्रेस कर रहा था कि भाई साहब $30 लाख वहां पर डाई कॉइन, अकेले डाई कॉइन 30 लाख पड़े हुए थे। मैटिक पता नहीं कितने, मतलब टाइप मैटिक वाले में मैं नहीं जाता था क्योंकि डाई कॉइन हमारा मेन था, तो डाई में हम रहते थे कि डाई के अंदर में 30 लाख उसने। अच्छा, और तो और बात मजे वाली, एक एक डाई भी निकाल लिया बंदे ने। एक डाई से नीचे में अगर सोचोगे ना, किसी के 0.7 डाई पड़े हुए हैं तो वो भी निकाल लिए, मतलब वो भी नहीं छोड़े। इतना मतलब लोग ऐसे ऐसे हैं कि पता नहीं उसने क्या लगा रखा था। मुझे भी अब इतना नॉलेज नहीं है, अपन बोल सकते हैं कि यार बहुत से बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं। चलिए बैक टू टॉपिक आते हैं। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, ये गलती ना हो इसके लिए मैं सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप हमारे पीडीएफ के अंदर में सर जो टर्म कंडीशन के अंदर में है ना सर, वहां पर ये चीज सेफ्टी जरूर डाली जाए कि अपना वॉलेट जो फ्रेज है ना वो सर वो सेफ रखना है सर। उसका एक अलग से कुछ भी पेज डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो जरूरी है सर। ठीक है ना, वो आप करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो मेन मतलब वार्निंग जो होती है ना सर, वो वार्निंग ये वाली है, क्योंकि आपकी मेहनत, अगर आपने यहाँ पर 50,000 बंदों की टीम बन गई, 2 लाख बंदों की टीम बन गई, 10,000 बंदों की टीम बन गई, अगर आप कितना बैठे रहोगे फोन के ऊपर में, और यहाँ पर ये तो है नहीं कि पैसा आपको विड्रॉल मारना है तब आपके पास में आएगा, भाई तो ये तो एक सेकंड में पैसा आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर सेफ्टी नहीं यूज करी गई, ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में और हमारी सेफ्टी के अंदर में। और सबसे इम्पोर्टेंट और भी है एक, वो ये भी है, आपको वो सारे इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, तो ये सारे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब हम अपना फ्रेज लिखते हैं, अभी सर बहुत सारे दोस्तों ने हमारा फ्रेज लिखने वाला हैंड रेज किया था कि मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, वहां पर बैकअप आता है लेटर, भी आप बैकअप लेटर में ले सकते हैं, तो वो आप गलती ना करें। और ये भी आपने ध्यान रखना, जैसे आप अपनी टीम बनाएंगे ना, उनको बोलते हैं सेफ पाल बना लो, तो बंदा बोलता है मेरे पास में ऑलरेडी ट्रस्ट वॉलेट है अपना, या भी टोकन पॉकेट है, कोई भी उसके पास मल्टी चेन 400 450 करीब हमारे पास वॉलेट है। ठीक है, कोई भी हो सकता है उसके अंदर में, वेब3 कोई भी हो सकता है, मल्टी चेन चाहिए होता है उसके अंदर में। अब जब वो वॉलेट उसके पास में हो तो उसको फ्रेज आप सेफ पॉल में ले लो उसको। ठीक है, या तो उसको बोलो कि आप वो रख लो, हर किसी को नया वॉलेट बनाने के लिए बोलो, हर किसी को नया वॉलेट बनाने के लिए बोलो। पुराने वॉलेट में उसने किसी को, वही मैंने दोबारा सेफ्टी वाली बात आती है, किसी को एयर ड्रॉप ले लिया, किसी ने कुछ कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं अब मेरा वॉलेट जो है वहां पर मुझे हमेशा डाउट ही रहता है, क्योंकि मैं वहां पर वॉलेट चेंज नहीं करा सकता अपना वॉलेट, समझे? मेरा जो है एड्रेस, जो रिसीविंग एड्रेस है, जो मैं नहीं चेंज करा सकता चाहते हुए भी। जैसे भी हमारे सर ने बताया कि आप इसके लिए भूल जाओ, फिर आपकी जो 35,000 का सपना है वो भूल जाओ कि हाँ 35,000 बीएनबी हमें मिलेंगे, क्योंकि उसमें से कितने चोरी हो जाएंगे आपको नहीं पता, कितने आपको मिलेंगे आपको नहीं पता। अब जब आपने नया वॉलेट जनरेट करना है, तब आपने वहां पर एक अपना कॉपी पेन खुद तो रखना ही रखना है जब आप खुद करोगे। और जो आपकी टीम है जिसको आपने पहले यहाँ पर ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो पहला मेजर रूल जो है वो ये होना चाहिए आप सबका, उसका जो 12 अक्षर का फ्रेज है उसको राइट डाउन कराना है बंदे को। उसको बोल लो कि यार वीडियो देख ले, वीडियो देखने के बाद में खुद जनरेट कर ले, किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है। जो स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं ना सारे वर्ड, वो स्मॉल लेटर में स्क्रीन में देख के लिखने हैं, स्क्रीन पे देख के, ध्यान रखना ये वाली बात फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे देख के लिखने हैं। बिल्कुल लिख लिए। अब क्या करना है, वो आपने जो कॉपी पे लिखे हैं उसके ऊपर में या तो कोई पेज रख दे या दूसरा कागज रख दे, कॉपी रख दे, उसको नहीं देखना, 12 अक्षर को दोबारा से देखना है। ठीक है, जो 12 वर्ड्स हैं आपके दोबारा से देखने हैं, और अब उसको आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। पहले आपने क्या किया, आपने उसको स्मॉल लेटर में लिखा, अब सेकंड टाइम में आपने उसी पेज पे लिख लो या अलग अलग पेज पे लिख दो, अगर पन्ना पलट के लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो लिख दोगे तो इजी रहेगा। क्योंकि अब आपने वहां से अपनी कॉपी में से नहीं देखना है, सिर्फ आपने स्क्रीन में से देखकर वन बाय वन वो लिखने हैं। इसका भी बहुत बड़ा कारण बता रहा हूँ, मेरा खुद का अभी का एक्सपीरियंस बीएनबी का है। मैंने एक वॉलेट बनाया, वॉलेट बनाने के बाद में मैंने उसमें
0.5005 मैंने सेंड कर दिए और मेरे 12 फ्रेज जो है 12 मैंने लिख लिए स्मॉल में और 12 बड़े में भी लिख लिए। अब मैं खुद अपनी गलती बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर लिखे भी मैंने ही है, गलती भी मेरी है और हुआ भी कंसर्न भी सेम है और वो लोग को स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर दे दूंगा ताकि वो तो खुल ही नहीं रहा तो उसका कोई मैटर ही नहीं है। गलती भी क्या है कि पता नहीं एक कोई ऐसा है जिसके अंदर में दिक्कत है, जबकि मैंने स्मॉल में भी लिखे हुए हैं, मैंने उसको बड़े में भी कैपिटल में लिखा है। क्योंकि वहां पर क्या होता है जब वो दोबारा से हमें मांगता है ना 12 वर्ड जब मांगता है सेव कॉल के अंदर में कि आप दोबारा से टच कर दो, तो हम जब टच करते हैं तो क्या करता है वो हम टच फटाफट देख के बिना उसके स्पेलिंग के कर देते हैं। तो यहाँ पर कई वर्ड ऐसे हैं इसके अंदर में जो कि ए ई का फर्क होता है, ठीक है, ए ई ओ का फर्क होता है। तो वहां पर आपको पता नहीं लगता कि अगर आपने गलती से कहीं लिख दिया तो वो आपका वॉलेट कभी खुलेगा ही नहीं, आप जितना मर्जी जोर लगा लो। अब लास्ट में मेरा वर्ड है आफ्टर, ठीक है, अब मैं आफ्टर डाल रहा हूँ, आफ्टर का AFT डालता हूँ तब तक वो ठीक रहता है, जैसे मैं ई डालता हूँ वो लाल हो जाता है। कहीं ना कहीं अब मैं आफ्टर को पता नहीं कितने कितने अलग अलग करके मैंने आगे पीछे ऊपर नीचे सब करके देखे, लेकिन वो मेरा बना नहीं, वो मेरा ऐसे पड़ा। मैं इसको देखूंगा वैसे अपने एक्सपीरियंस के लिए कि कहाँ पर मैंने गलती करी। जो हम गलती करते हैं ना उसी से हम सीखते हैं। अगर वो तरीका ये है रविंद्र जी कि जब कभी भी आप अपने वर्ड्स लिखें एट ए टाइम किसी दूसरे वॉलेट में, टोकन पॉकेट में, ट्रस्ट वॉलेट में या सिंपल वॉलेट में ही तो एक बार इंपोर्ट करके ट्राई कर लें। बस वही मैं उसी पे अब यहाँ पर सर ने बिल्कुल ये चीज जो है ना, ये सबसे मतलब आपकी वो कहते हैं ना भी आपने घर को ताला लगा दिया, आपने सारी चीज चेक कर ली, अपने लॉकर भी चेक कर ली, सब कुछ, अब आपने कंफर्म कैसे करना है, उसको कंफर्म कैसे करना है। आपने वॉलेट डाल लिया, आपने फ्रेज लिख लिए, अब क्या करना है, आईडी बनाने से पहले के काम है ये वाले, ये सेफ्टी पहले की है। चालान कटने से पहले हेलमेट डालना जरूरी है, सीट बेल्ट लगानी जरूरी है। चालान कटने के टाइम पे बोलेगा भाई साहब चालान तो कट गया, आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब आपने अपना सेफ वॉलेट जो है या ट्रस्ट वॉलेट है जो भी आपने डाला उसको डिलीट मार दो, अनइंस्टॉल कर दो, अब उसको दोबारा से इंस्टॉल करो। वो आपको मांगेगा, पूछेगा अभी हाँ जी आपने क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग है आपके पास में। आपने बोला एग्जिस्टिंग कैसे लोगे, मिनीमैनिक से ले लोगे, आप उसको टच करोगे, 12 वर्ड अपने वहां पर टाइप करने पड़ेंगे। अब आपको जब आप वहां पर टाइप करोगे ना, अब यहाँ पर आपके 12 वर्ड आप अपने हिसाब से टाइप करोगे। आपको ये भी ध्यान रहेगा कि आपने लिखे हुए भी ठीक लिखे हैं और आपके पास में आपका वॉलेट जो है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है, 100% है। अब यहाँ पर बिंदास काम कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके ये लाइफ टाइम तक चलने वाला प्रोजेक्ट के ऊपर में है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होने वाला। इसका जो सिस्टम बनाया गया है, ये वेबसाइट तो भूल ही जाओ यार, जो ये आई ओपनर है सबके लिए कि यार आज तक आप लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करते थे ना, तो आपको मेरे को खुद को मैं आपको खुद भी उसके अंदर में हूँ, बेवकूफ बनाने वाले काम किए जाते थे कि यार कैसे बेवकूफ बनाया जाए, और अभी भी बन रहे हैं बहुत सारे, अभी भी साथ साथ में हमारे चल रहे, पैरेलल में बहुत सारी चीज चलती रहेंगी। लेकिन कुछ चीजें होती है ना जो अलग आती है, नॉलेज देके जाती है। जब हमें पहले नहीं पता था तो लोगों ने लूटा, जब हम अकल आ गई तो अब लोगों से हमें, अब ये दिक्कतें जो हुई हैं हमें उसी से हम लोग सीखते हैं। अगर कोई समस्या होगी उसका हल निकाला जाएगा, तो हल निकाल कर लोग यहाँ पहुंचे और राइट बीएनबी ने एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड कंसेप्ट है। ब्लॉकचेन बेस्ड सारे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सर ने अभी आपको ओपी बीएनबी से आपको बीएनबी बताया, बीएनबी से आपको यूएसडीटी बताया, ये कहीं पे भी मतलब किसी वेबसाइट पे नहीं है, ये वेबसाइट पे नहीं गए हम लोग, ये ब्लॉकचेन के ऊपर से ट्रांजैक्शंस हुई हैं सारी, आपका वेब3 वॉलेट से ही सारी ट्रांजैक्शन हुई है। इसके लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने किसी वेबसाइट पे नहीं गए, कुछ नहीं किया, सीधा आपके पास पैसा आया, आपने उठाकर उसको कंट्रोल कर लिया, किसी भी एड्रेस पे भेजना है उसके ऊपर भी चला गया। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है कि हमारा पैसा सेफ है, हमारे को टैक्स देना पड़ेगा या